कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन डाल रहा है अड़ंगा। पढ़ लीजिए क्या है वह समझौता। 2020 से यह लगातार 5वां साल है जब पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दोनों आधिकारिक मार्ग भारतीयों के लिए बंद है। नेपाल के माध्यम से निजी मार्ग, जिसे पिछले साल चीन द्वारा खोला गया था, चीन द्वारा लगाए गए सख्त नियमों के कारण सभी व्यवहारिक कारणों से भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण चीन में कैलाश पर्वत पर होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थगित कर दी गई है। यह भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है, जहां हिंदुओं की गहरी आस्था है। लेकिन थोड़ा चीन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। क्या चीन इन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है? पहला समझौता 20 मई 2013 को तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुआ था। इससे यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग खुल गया। ये समझौते क्या कहते हैं? पहले समझौते में कहा गया है कि प्रोटोकॉल 2013 में हस्ताक्षर के दिन से प्रभावी हुआ और यह 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा और एक बार में 5 साल की अवधि के लिए स्वचालित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। समझौते में कहा गया है दोनों पक्ष सहमति के माध्यम से आवश्यकता अनुसार प्रोटोकॉल को संशोधित और पूरक कर सकते हैं। दूसरे समझौते की भाषा भी समान है। इसके अलावा पहले समझौते में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थ यात्री वाणिज्यिक टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से माउंट कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। भारत विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि दोनों आधिकारिक मार्ग बंद हैं। चीन ने पिछले साल नेपाल की ओर से अपनी सीमाएं खोल दी, लेकिन विदेशियों विशेष रूप से भारतीयों के लिए नियम कड़े कर दिए और शुल्क बढ़ाने सहित कई प्रतिबंध लगा दिए, जिससे भारतीयों के लिए नेपाल के माध्यम से माउंट कैलाश जाना व्यवहारिक रूप से असंभव हो गया। इस साल जनवरी में 38 भारतीय नेपाल के नेपालगंज से चार्टर्ड फ्लाइट कैलाश मानसरोवर दर्शन फ्लाइट में सवार होकर 27,000 फीट की ऊंचाई से कैलाश पर्वत के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में लिपुलेख चोटी पर अपने क्षेत्र में एक स्थान भी विकसित किया है, जहां से जल्द ही कैलाश पर्वत को केवल 50 किलोमीटर की दूरी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि तीर्थयात्री इस साल 15 सितंबर से इस स्थान से कैलाश पर्वत को देख सकेंगे। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन भारत के साथ किए गए समझौतों पर स्पष्ट उल्लंघन करते हुए हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों कैलाश पर्वत और मानसरोवर तक भारतीयों की पहुंच को एक तरफा तरीके से अवरुद्ध करना जारी रख सकता है? जो लोग कैलाश पर्वत पर गए हैं वे इस बात से सहमत होंगे कि पवित्र पर्वत और मानसरोवर की व्यक्तिगत परिक्रमा करने से बेहतर कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है और भारत को इसमें दृढ़ता से हस्तक्षेप करना चाहिए।